हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये हमारी जो वीडियो है ये स्पर्श का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कबीर की साखी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर को लिखा है मीरा ने। चैप्टर का नाम है पद। चैप्टर को शुरू करने से पहले मीरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1503 में राजस्थान के जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में महाराणा सांगा के बेटे कुंवर भोजराज से इनका विवाह हो गया था। अभी आप लोग सोचेंगे 13 वर्ष की आयु में क्यों? 1503 में उस टाइम पे राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन था, तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। हालांकि इनका संपूर्ण जीवन दुखों में बीता। बचपन में इनकी माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पति का, फिर पिता का और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। तो भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में रहकर अपना सारा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। संत रैदास इनके गुरु थे और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवित्रियों में से एक ये मानी जाती हैं। इनकी कुल 7-8 कृतियाँ उपलब्ध हैं और इनके लेखन पर योगियों, संतों आदि का विशेष प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की जो भाषा है उसमें राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का मिश्रण पाया जाता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसकी भूमिका के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मीरा श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी, उनको अपना आराध्य मानती थी। तो उनके जो पद हैं वो सारे श्री कृष्ण को ही समर्पित हैं। अब श्री कृष्ण को वो कैसा मानती थी? मीरा श्री कृष्ण को कभी निर्गुण, निराकार मानती नहीं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, तो कभी सगुण साकार भी मानती थी। कभी उनको निर्मोही जोगी के रूप में भी उन्होंने दर्शाया है। निर्मोही जोगी मतलब निर्मोही योगी, जिसको कोई मोह ना हो, दुनियादारी से कोई मोह ना हो। तो इस तरीके से मीरा ने अपने भगवान की भक्ति की है। प्रस्तुत पाठ में हमारे पास 2 पद हैं, जो ये दोनों पद संकलित हैं। दोनों ही पद श्री कृष्ण को समर्पित हैं। वे श्री कृष्ण से मनुहार करती हैं। मनुहार मतलब प्रार्थना करती हैं, तो श्री कृष्ण को लाड़ भी लड़ाती हैं। पर अवसर आने पर उन्हें उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना देना मतलब ताना देना। तो मीरा की जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है वो कुछ ऐसी है कि वो उनकी क्षमताओं का गुणगान तो करती हैं, पर उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाने से भी नहीं चूकती। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है पद। 2 पद हैं। पहला पद देखते हैं। ये इस को पढ़ने का तरीका ही है। मैंने आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि आप लोग जैसे जैसे मैं वर्ड के मीनिंग बताती जा रही हूँ, टिपिकल वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनके मीनिंग आप अलग से नोट डाउन करते चलिए, ताकि जब आप पढ़ें, आगे रिवाइज करें या अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ें तो आपको उसको समझने में आसानी रहे। हरि मतलब भगवान, ईश्वर। कौन है ईश्वर? उनके श्री कृष्ण। हरो मतलब हर लो, जन मतलब लोगों की। भीड़ मतलब पीड़ा। द्रौपदी लाज राखी। लाज मतलब इज्जत, राखी मतलब रखी। चीर मतलब कपड़ा। आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब कपड़ा। भगत कारण रूप नरहरि। नरहरि मतलब नरसिंह। धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो। गजराज मतलब, गज मतलब हाथी, राज मतलब राजा। तो गजराज मतलब हाथियों का राजा। हाथियों का राजा कौन है? इरावत। इरावत जो कि इंद्र का वाहन भी है। बूढ़ो तो मतलब बूढ़े। काटी कुंजर पीर। कुंजर मतलब हाथी। दासी मीरा लाल गिरधर। हरो मारी भीर। मारी मतलब मेरी, वीर मतलब पीड़ा, जैसे पहली लाइन में मैंने बताया था। चलिए शुरू करते हैं इसका मीनिंग। मीरा कहती है कि हरि आप हरो जनरी वीर, कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप तो जन जन की, आप तो सारे लोगों की पीड़ा को हर लेते हो। कैसे हर लेते हो? उन्होंने नीचे एग्जाम्पल देके बताया है। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर मतलब कपड़ा बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। अब द्रौपदी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कपड़ा क्या है? साड़ी। अब सभी ने महाभारत कालीन द्रौपदी चीर हरण का प्रसंग सुना होगा, तो उसी को यहाँ पे लिखते हुए मीरा कह रही है कि आपने
द्रौपदी का कपड़ों की साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज रखी, उसकी इज्जत रख ली। भगत कारण रूप नरहरि धरो आप शरीर। भक्त के कारण आपने नरसिंह का रूप धरा या नरसिंह का शरीर धरा। बूढ़ा तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़े गजराज का आपने पीड़ा काटी कुंजर पीर। हाथी की पीड़ा काटी। कैसे हुई हाथी की पीड़ा काटी? इरावत को एक बार मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो मगरमच्छ से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने उनकी जंजीर को काट दिया था। तो इस प्रकार से वो ये 3 एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि आपने जिस प्रकार से द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, अपने भक्त के कारण आपने नरसिंह का रूप धरा, बूढ़े गजराज की पीड़ा को आपने काटा, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी दासी मीरा हूँ, आप मेरे गिरधर लाल हो, आप मेरी भी पीड़ा को हर लो। हरो मारी पीर, मेरी भी पीड़ा को हर लो। चलिए एक बार देख लेते हैं। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप तो जन जन की पीड़ा को हरने वाले हो। जिस प्रकार से आपने साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी की लाज को रखा, द्रौपदी की इज्जत को रखा, जिस प्रकार आपने भक्त के कारण, अपने भक्त प्रेम के कारण नरसिंह का शरीर धरा और उसकी पीड़ा का अंत किया। किसकी पीड़ा का अंत किया? नरसिंह का शरीर धर के प्रहलाद की पीड़ा का अंत किया, हिरण्यकुश को मार के। बूढ़े गजराज को आपने बचा लिया, उसकी पीड़ा को आपने काट दिया। उसी प्रकार हे प्रभु, हे मेरे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी मीरा हूँ, आप मेरी भी पीड़ा को हर लो। चलिए ये था हमारा पहला पद। अब हम शुरू करते हैं दूसरा पद। मीनिंग लिखते चलिएगा साथ में। श्याम माने चाकर राखो जी। माने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर। आपने सुना होगा नौकर चाकर। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु, रहस्यु मतलब रहकर। बाग लगास्यु, लगास्यु मतलब लगाऊंगी। नहीं तो उठ दर्शन, दर्शन मतलब दर्शन। पास्यु पाना। वृंदावन, बिंद्रावन मतलब वृंदावन। री कुंज गली में, कुंज मतलब पतली संकरी गली। गोविंद लीला गास्यु, लीला मतलब महिमा गास्यु। और गोविंद कौन है? गोविंद किसका नाम है? गोविंद श्री कृष्ण का ही एक नाम है। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, जागीरी मतलब जागीर राजकाज। तीनों बातों सरसी। मोर मुगट, मुगट मतलब मुकुट। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीत अंबर मतलब पीला है, अंबर जिनका पीले हैं वस्त्र जिनके। कौन कौन पहनते पीले वस्त्र? श्री कृष्ण। गल वैजंती माला, गल मतलब गले में। सोए मतलब शोभित होती है, जिन पे अच्छी लगती है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय। मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाऊं, बढ़ाऊं मतलब बनाऊंगी। बिच बिच राखू बारी, बारी मतलब बगीचा। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। सावरिया मतलब जिनका रंग सांवला है। सांवला किसका रंग है? श्री कृष्ण का। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी के रे तीरा। जमुना जी मतलब यमुना जी, तीरा मतलब किनारे। मीरा रात प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो गढ़ो अधीरा। हिवड़ो मतलब हृदय, गढ़ो मतलब घना बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब अधीर हो रहा है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। मीरा जी कह रही हैं कि हे श्याम माने चाकर रखो जी, कि हे श्री कृष्ण आप मुझे अपने यहाँ चाकर रख लो, अपने यहाँ नौकर रख लो। हे गिरधारी लाला मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो। क्यों? चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, चाकर रहकर मैं आपके बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यु, और रोज सुबह उठकर आपके दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, और वृंदावन की जो संकरी गली है, जो पतली पतली गली है, उनमें आपकी महिमा का बखान करूंगी, उसमें आपकी महिमा को गा सकूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बातें सरसी। चाकर रहने में मुझे तीनों बातों का फायदा होगा। क्या? तीन बातों का फायदा होगा। चाकरी में दर्शन पास्यु, एक तो मैं आपकी चाकरी करते हुए रोजाना आपके दर्शन पा सकूंगी। सुमरन पास्यु खर्ची, और जो मेरी प्रिय हैं उनकी मुझे याद नहीं आएगी, उनका मुझे सुमरन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीरा के प्रिय कौन है? श्री कृष्ण।
और जब श्री कृष्ण के दर्शन नित्य पा सकेंगी, रोज पा सकेंगी, तो फिर उनकी याद भी नहीं आएगी जब वो पासी में रहेंगे तो। और क्या होगा तीसरा फायदा, भाव भक्ति जागीरी पास्यू, और भाव भक्ति की जो जागीर है, भाव भक्ति रूपी जो साम्राज्य है वो भी मुझे मिल जाएगा, वो भी मैं पा सकूंगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोई। अब इन दो लाइनों में मीरा श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख लगाए और पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र उन पर बहुत ही शोभित होते हैं, बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती की माला है। वह वृंदावन में वो गाय चराते हैं। कौन? मोहन मुरली वाला। तो मोहन जो है, जो श्री कृष्ण है मुरली वाले, उनकी छवि कैसी है? उनके उनके मुकुट पर मोर के पंख हैं और उनके ऊपर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित होते हैं। उनके गले में वैजंती माला है। वृंदावन में वो गाय चराते हैं और उनके पास मुरली है। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखू बारी, मतलब कि मैं बगीचे के बीच बीच में आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। और सांवरिया दर्शन पास्यू, पैर कुसुम्बी साड़ी। श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए मैं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी। कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी से यहाँ पे अर्थ है कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए साज श्रृंगार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। आप मीरा कहती हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आप मुझे आधी रात को ही दर्शन दे दो। कहाँ दर्शन दे दो? यमुना जी के किनारे। क्यों? क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब मीरा कह रही है कि मेरा हृदय, मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है आपके दर्शन पाने के लिए, इसलिए आप मुझे आधी रात को ही यमुना जी के किनारे दर्शन दे दो, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु हो। इसलिए मैं सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकती, सुबह होने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे आधी रात को ही यमुना जी के किनारे दर्शन दे दो। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसका पूरा मीनिंग। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, हे श्याम, आप मुझे अपने यहाँ चाकर रख लो। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपने यहाँ चाकर रख लो। चाकर रहकर मैं बाग लगाऊंगी और जिससे मैं रोज सुबह उठकर आपके दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन की जो पतली संकरी गलियां हैं उसमें मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूंगी। आपके यहाँ चाकर रहने में मुझे 3 बातों का फायदा है। पहला कि चाकरी में, नौकरी में मैं आपके रोज दर्शन पा सकूंगी। मुझे अपने प्रिय की याद नहीं आएगी क्योंकि मेरे प्रिय तो आप ही हो। और भाव भक्ति रूपी जागीर भी मैं पा सकूंगी, मुझे मिल जाएगी। आगे वो श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के मुकुट पर मोरपंख शोभायमान है और उनके ऊपर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुशोभित होते हैं। उनके गले में वैजंती माला है। श्री कृष्ण जो मुरली रखते हैं, जो मुरली वाले हैं, वो वृंदावन में गाय चराते हैं। तो हे श्री कृष्ण, मैं बगीचे के बीच बीच में आपके लिए महल बनाऊंगी और हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी या साज श्रृंगार करूंगी। हे प्रभु, मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है, इसलिए मुझसे सुबह का इंतजार नहीं होता। आप मेरे प्रभु गिरधर नागर हो, इसलिए आप मुझे आधी रात को ही जमुना जी के किनारे पर दर्शन दे दो। ठीक, समझ में आया? अब आप लोगों को क्या करना है, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। 2 पद थे, हमारे दोनों पद खत्म हो गए हैं यहाँ पे। अब आपको करना है इसका प्रश्न अभ्यास। अगर आप इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे तो आपको सिर्फ पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। अगर आपको किसी प्रश्न में फिर भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।